जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठा। जब देश के संविधान को लिखा गया तब एक कलम से करोड़ों लोगों को इंसान बनने का हक मिला, लेकिन आज उसी संविधान को कुचलने की कोशिश ग्वालियर की अदालत की दीवारों में हो रही है, जहां एक दलित नहीं एक विचार को घुसने से रोका जा रहा है। ये कोई सामान्य विरोध नहीं, ये खुला ऐलान है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच को अब भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सवाल अब सिर्फ मूर्ति का नहीं है, सवाल है इस देश के स्पाइन, इसकी आत्मा का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी थी और आदेश भी खुद न्यायपालिका का था, लेकिन जिन काले कोटों को न्याय की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं में से कुछ ने इस मूर्ति को लेकर अपमानजनक नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कहा गया कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी, यानी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा। अब ये केवल न्यायालय की अवमानना नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की गरिमा पर एक सीधा हमला है। और जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक विरोध करने पहुंचे तो पुलिस की मौजूदगी में ही उन पर हमला कर दिया गया। पीछे से भीड़ में से कुछ कायरतों ने। ये हमला सिर्फ उन युवाओं पर नहीं था, बल्कि ये उस आत्मसम्मान पर था जो बाबा साहेब ने इस देश के बहुजनों में भरा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अब खुद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी मांग कर दी है और कह दिया है कि ये मत भूलिए कि ये वही प्रदेश है जहां संविधान के सबसे बड़े सपूत का अपमान खुलेआम किया गया था और आप चुप हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है और सवाल पूछा है कि क्या आपकी सरकार अब मानसिकता के सामने झुक चुकी है जो दलितों की तस्वीर तक से डरती है। चंद्रशेखर आजाद का ऐलान साफ है कि बहुत ही जल्द मैं ग्वालियर आऊंगा और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, ये आवाज होगी उन लाखों लोगों की जो बाबा साहेब को केवल पूजते नहीं जीते हैं। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक मूर्ति की नहीं बल्कि संविधान की है, क्योंकि ये ऐलान अब खुद दलितों और खुद चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ मिलकर कर दिया है कि जिन्हें वो पूजते हैं उनका इस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। उसी संविधान निर्माता का बहिष्कार किया जा रहा है जिन्होंने खुद संविधान लिखा, जिनकी वजह से आज बहुत से लोग संविधान की वजह से अपना जीवन आसानी से जी पा रहे हैं। फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि क्या सचमुच बाबा साहेब की मूर्ति को न्यायालय में लगाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में राय लिखना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।